This one. This one take away. Even. One, two, वन वन one. टेक अवे का इशारा कैसे करेंगे आप? Take away. टेक ओवर या Fast in the lane, never slow, no change. Hello. Came with the flame, put the game to the shame. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर हेयर इन चाइना। शहर का नाम है डियांगजियांग, थोड़ा छोटा शहर है, बट दिस इज नॉट माई फर्स्ट डे इन चाइना। टेक्निकली दिस इज माई सेकेंड डे इन चाइना। कल कोई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी दिन था। वैसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फिल्म कर रहा हूँ बहुत टाइम बाद, बट कल भाई क्रेजी तरीन दिनों में से एक दिन था। आई एक्सप्लेन। सफ़र शुरू हुआ कराची से था एयरवेज की फ़्लाइट पकड़ी, गए बैंकॉक। वहाँ से एक और फ्लाइट पकड़ी, बैंकॉक से गए ग्वांगझू, चाइना के अंदर एंट्री। इमिग्रेशन कढ़ाई क्या हो गया भाई, कराची से हो आप। इमिग्रेशन कराई, जल्दी जल्दी सामान उठाया, भागे क्योंकि 2-2.5 घंटे से अगली फ्लाइट पकड़नी थी। तो ग्वांगझू से डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ी शोंगशिंग। ये था कोई 2-2.25 घंटे। शोंगशिंग में लैंड किया, सामान उठाया, जहाज़ों का सफ़र ख़त्म। फिर हम बस में बैठे और तकरीबन 2.5-3 घंटे पहाड़ों के ऊपर से घूमते घुमाते आ गए यहाँ डियांगजियांग। उसी हिसाब से अगला सवाल बनता है कि भाई इतनी ख्वारी करके, इतनी मेहनत मुशक्क़त काट के, खैर मेहनत तो नहीं की, सिर्फ बैठे ही हैं सीट में, बट फिर भी ख्वारी वारी करके आप यहाँ, लॉक कर लें कैमरा, आप यहाँ आए क्यों हो? तो मैं आया हूँ यहाँ पे चाइना देखने, क्योंकि मैं लास्ट आया था 2007-8 में चाइना देखने, चाइनीज़ गाड़ियाँ देखने, और स्पेसिफिकली चंगान की गाड़ियाँ देखने, क्योंकि यहाँ पे हमें मास्टर चंगान मोटर्स ने ही इन्वाइट किया है। Seeing you here, sir. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. वेलकम बैक टू क्या कहेगा काजी। उस्ताद मुहतरम जो है वो सामने खड़े हैं हमारे। तो सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं गाइस? सर मैं आपका तारुफ कराता चलूँ आहिस्ता आहिस्ता। ये हैं ज़िल्ले। मेरा इनसे तारुफ हुआ था जब मैंने इनकी मेहरान मॉडिफिकेशन सीरीज़ देखी थी। वेरी हैप्पी टू मीट हिम इन पर्सन। मैं वैसे इनसे ऑटो शो से मिल चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान से बाहर पहली दफ़ा ये आए हैं किसी ऑटो मैन्युफैक्चरर के साथ, और मैं भी किसी ऑटो मैन्युफैक्चरर के साथ पहली दफ़ा आया हूँ। तो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर बोथ ऑफ अस। सर बेस्ट ऑफ लक। सर थैंक यू सो मच सर। और Thank मेरे लिए एक्साइटिंग पार्ट ये भी बहुत एक्साइटिंग है कि हम दोनों एक फ्रेम के हम अंदर दिली हम क्या एक शख्स का इंट्रोडक्शन रह गया था, पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी के मैक्स वर्स्टैपेन। जो लास्ट ईयर आप चाइना कितने साल बाद आए थे? लास्ट ईयर मैं चाइना आया था, फिर 2008 के बाद तकरीबन 25 में आया, 17 ईयर्स बाद, एंड देयर वाज अ स्टार्क डिफरेंस। क्या आपको डिफरेंस? सबसे पहले डिफरेंस ये 2008 में जब मैं चाइना था तो जो इनकी गाड़ियाँ थी ना, वो देवर ऑल, उनकी जो डिज़ाइन थे वो बड़े ऑफ थे। आप दूर से देख के ना आप कहते थे यार दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी ऑफ। और उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिक पे और इस पे BEVs और ये REVs पे काम नहीं कर रहे थे। 2025 में इट वाज लाइक 360, आपको हर डिज़ाइन की गाड़ी मिलेगी, हर किस्म की गाड़ी मिलेगी। एंड आई थिंक वन थिंग दे हैव लर्नड कि इनकी जो कहते हैं ना सुपरमेसी जो है वो बैटरी में तो ये सबसे ऊपर है ना, BEVs में सबसे ऊपर है, इसी तरह NEVs में भी ऊपर है। और चीज़ नोटिस किया आपने, हमें वैसे जनरली लगता है कि सड़कों पे बहुत लोग होंगे, बड़ी आवाम होगी। इनकी आवाम काम में बिजी है। सड़क पे खड़े होते हैं, पुल से देख रहे होते हैं, आपको सड़क पे बंदा नजर नहीं आता कहीं। तो वी आर हेयर एट डियांगजियांग टेस्टिंग ट्रैक। ये एशिया का सबसे बड़ा, चाइना का सबसे बड़ा और दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक है। यहाँ पे दुनिया भर की गाड़ियाँ टेस्ट होती हैं। दिस इज़ ओन्ड बाय चंगान। बाकी गाड़ियाँ यहाँ पे इसको इस्तेमाल करती हैं, टेस्टिंग, ब्रेकिंग, कंफर्ट, सेफ्टी, एवरीथिंग। और यहाँ बस से उतरते ही पूरी चंगान की लाइनअप खड़ी हुई है, दीपाल, एवटार, चंगान, ऑल ऑफ दोज कार्स। तो आई एम रियली एक्साइटेड। अब थोड़ी एनर्जी आ गई है, बस में थोड़ी नींद आ रही थी, बट वी आर रेडी। तो दिस वाज आवर ब्रीफिंग सेशन। गाड़ियां हैं, कल रात बारिश भी हुई है, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या अवॉइड करना है, वो सब ब्रीफिंग हो गई है। स्पीड लिमिट्स का बता दिया। अब 1 by 1 ग्रुप जा रहे हैं टू स्टार्ट देयर एक्टिविटीज़। आर्स इज़ आई थिंक D, और भाई का नंबर है एज ऑलवेज।
Just maybe slowly. Okay. Yes. Okay. Yes. We can I'll listen to him. Make sure the safety. Yes. Okay. Hi. No. Don't mind him. Yeah, no problem. Why did you choose this car? I think the AI and the Suspension. suspension is just amazing. Yeah. And all the modes, the U-turn, all the modes that it has, the driving modes, Yeah. are perfect. Also, this is the only one that has the screen integrated to the dashboard. Yeah. So that kind of adds kind of a premiumness, Yeah. a premiumness to the car. So ये है Chang'an Group. This is Avatar. This is Deepal. This is Nevo. This is Chang'an. And this is Kaichen, the commercial line. This is the Chang'an CS55. ये इसका चाइनीज़ नेम है. पाकिस्तान में इसका नाम है यूनी एस. अंदर से चेक करते हैं. ये इनकी सब गाड़ियों में एक थीम मैंने कॉमन देखी है कि देयर इंटीरियर इज़ वेरी वेरी मिनिमल. ये आपको अक्रॉस दीपाल में भी नज़र आएगा, एवेटार में भी नज़र आएगा और इसमें भी चंगान में भी. अब आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दिस इज़ देयर डिज़ाइन लैंग्वेज. ये है हंटर K50 और बहुत ही स्लीक बाइक. वन ऑफ माई फेवरेट कार्स एट पैप्स. कौन कहता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रिक्वेस्ट नहीं करती? सो इस साल SO5 आ गई है, इसके बाद QO5 आ रही है, उसके बाद हंटर आ रही है, फिर यूनी एस आ रही है, फिर QO7 आ रही है. तो you know these are already 6 models in CKD that are coming up until the start of 2027, and then in CBU we have Avatar, and we have Avatar 11 and 7, and then in the start of 2027 we'll have Avatar 6 as well. So that was my day. Ending it a bit early. कोई 5-5:30 बज रहे हैं. थोड़े बहुत तस्वीरें एडिट करूँगा और थोड़ी देर के बाद जैसे अंधेरा होने लगेगा सो जाऊँ. ये मेरा प्लान है. आई होप यू एन्जॉयड टुडे. टुडे वाज द मोस्ट चैलेंजिंग शूट वाइज एंड मोस्ट फन एज वेल. गाड़ियों का ख्याल रखना था, थोड़ा सेफ्टी वगैरह. बस अल्लाह करे अनइंटरप्टेड लंबी नींद हो जाए. कल आपको मेरी शक्ल से ही पता चल जाएगा कि क्या ऐसा हुआ या इसने जो ये सारी मुसीबत का जड़ है, इसने दोबारा नींद ख़राब कर दी. विल सी. हेलो जी, टुडे इज़ आवर 3rd डे इन चाइना. टेक्निकली तो 2nd डे है, लेकिन अगर आप पहला ट्रैवलिंग वाला दिन भी काउंट कर उसको डे 0 बोलेंगे. इन द वर्ड्स ऑफ मिर्ज़ा इकबाल बेग, किस्मत की देवी हम पे काफ़ी मेहरबान है क्योंकि जिस स्लॉट में हम ट्रैक पे गए थे ना, सिर्फ वही स्लॉट बारिश नहीं हुई. सॉफ्ट लाइट, क्लाउडी वेदर, बेहतरीन फॉर फिल्मिंग. उसके पहले भी बारिश, उसके बाद भी बारिश, आज सुबह भी बारिश और बहुत ज़्यादा बारिश. ड्रिफ्ट का तो कोई सीन ही नहीं है आज. वेरी वेरी रिस्की. पडल्स. तो अब हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू शोंगचेंग फॉर द कॉन्फ्रेंस. उसकी डिटेल हम आपको वहाँ पहुँच के ही बताएंगे. 4 अवार्ड मिले दीपाल को, हाँ. चंगान पाकिस्तान को. तो हम आए हैं आज वापस ट्रैक पे बिकॉज यहाँ से सारी टीम्स एक साथ निकलेंगी ताकि सब एक साथ पहुँचे. तो ट्रैक की हालत आप देख सकते हैं. ऐसी हालत में तो ट्रैक तो नहीं होता, बस तस्वीरें होती. ड्रिफ्ट कुछ POV एंगल कुछ नहीं होता. अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम हो. Is it the most expensive car in Avatar lineup? Yes, most expensive. Yes. What's the price? About 400 RMB. RMB. Avatar 12, 4 lakh RMB. Feels like I'm driving in the future, I'll be honest with you. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का बड़ा नाम जिले हमारे साथ इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जिले, आपके क्या तासुरात हैं बीइंग अ पैसेंजर प्रिंसेस? सर बहुत अच्छे तासुरात हैं और Because I treat him like a queen. oh my god. जिले, आप पाकिस्तानी आवाम की तरफ से चंगान के हायर अप्स को रिक्वेस्ट कर दें जी कि एवेटार लाइनअप भी पाकिस्तान लाई जाए. जी. इसकी भी लोकलाइजेशन पे काम हो क्योंकि अभी मैंने जब मैथ्स की तो गाड़ी की प्राइस है चाइना में 1.6 करोड़ PKR. हाँ रिक्वेस्ट कर देते तो हैं. सिराज साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं. ये चंगान की है. फ्रॉम दीपाल चंगान मैनेजमेंट. सिराज साहब जी हम भी ये कभी देखें शारा फैसल पे. शारा फैसल पे ऐसे मैं चलाऊं. बिल्कुल. पाकिस्तानी मार्केट आई थिंक इज रेडी फॉर दिस और डेफिनेटली आनी चाहिए. कॉर्पोरेट जवाब डिप्लोमेसी का मुजाहरा हो रहा है. आज आप सबको इधर लाए ही इसलिए ताकि यहाँ पे देखें, समझ आती है गाड़ी तो क्यों नहीं.
हम यहाँ वेन्यू पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे आज इनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी रिवील होगी फॉर 2026। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपो सेंटर देखे हैं, दिस इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट वन दैट आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द प्रीटीएस्ट या इन माय लाइफ। डिज़ाइन एलिमेंट आपको इधर थोड़े नज़र आ ही रहे हैं। ये है ऑल द एवेटार कार्स। अभी तक ये दीपाल की गाड़ियाँ हैं, आगे थोड़े आगे तक नीवो हैं, उसके बाद चंगान है, जो लास्ट है कमर्शियल वो है काइचेन। कल जब काजी भाई वाज टॉकिंग टू इंटरव्यूइंग एक्चुअली द CEO ऑफ मास्टर चंगान पाकिस्तान, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि काजी भाई ने पूछा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है चंगान ग्रुप पे। So when it comes to product, I think Chang'an has the most breadth, the width, and a house of brands for every different consumer of Pakistan. So that's one thing that really excites me. So now let me explain why have we come here. लास्ट ईयर भी चंगान की ग्लोबल स्ट्रैटेजी रिवील हुई थी। पिछले साल की स्ट्रैटेजी थी इन 2 वर्ड्स, वास्ट ओशन। ओशन की तरह हमने छा जाना है, फैल जाना है और रुकना नहीं। तो स्ट्रैटेजी विदाउट एक्शन इज़ यूजलेस। तो उसका एक्शन क्या हुआ? एक्शन ये हुआ कि द SO5 जो पाकिस्तान में भी है, वो इनकी पहली गाड़ी थी जो पूरी दुनिया में साइमल्टेनियसली लॉन्च हुई थी एंड इट हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस। बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हैं पाकिस्तान में भी एंड द वर्ल्ड ओवर। तो वास्ट ओशन वॉज द स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट ईयर। इस साल 2026 की क्या स्ट्रैटेजी होगी वो हम सुनने आए हैं इधर। मैंने सुनील भाई के साथ भी वीडियो बनाई पाक व्हील्स के लिए। उन्होंने पूछा कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी थी चंगान ग्रुप में से। फिर मैंने जिले के साथ भी सेम वीडियो बनाई, उन्होंने भी पूछा कि आपकी टॉप पिक्स कौन सी थी। आप लोगों को नहीं बताया मैंने, तो आई विल शो यू। ये पूरी गाड़ियाँ एक ही लाइन में खड़ी हैं तो आसान हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। K50 डाला, अबाउट टू बी लॉन्च इन पाकिस्तान वेरी वेरी सून, जस्ट वेटिंग फॉर द प्राइस। और इसका थोड़ा सा क्रेजियर वर्जन K70। तो इन दोनों को हम एक ही काउंट करते हैं। दीपाल SO9 मुझे नहीं पता पाकिस्तान में लॉन्च होगी या नहीं, बट आई रियली विश के हो। एवेटार 12 और एवेटार 6, इन दोनों में मेरे लिए पिक करना बहुत मुश्किल है। एवेटार 6 भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बट इसके परफॉर्मेंस फिगर्स बहुत ही क्रेजी हैं, कांट पिक। बट एवेटार 6 मुझे ज़्यादा विजुअली ज़्यादा अच्छी लगती है। सुनील भाई सर, इनके इवेंट में जो एक मेन बात मुझे समझ में आई वो ये कि बाय 2030 दे रिड्यूस देयर मॉडल्स टू ऑलमोस्ट हाफ। कैसा आपको लगता है ये? हाफ था, हाफ से ज़्यादा मुझे मॉडल से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि NEVs में वो कहते हैं कि हम अपने जो है वो बढ़ाई जा रहे हैं। और दूसरा वॉर से रिलेटेड उन्होंने बात की कि वॉर ने बताया पूरी दुनिया को कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, सो वो NEV के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, जो कि ग्लोबली सही बात है। And if the number of models are reduced by any company, do you think it's a good measure? यार वो फोकस सही हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा मॉडल बनाई जाए और उस पर ना कॉन्सेंट्रेट करें बजाय इसके कि फ्यू मॉडल्स, बट उसके अंदर टेक्नोलॉजी बेहतर करें। मैंने सुनी, ट्रांसलेशन लगाई नहीं हुई थी। मैंने ये बात मैंने बताई है। आपने कहानी लगाई थी यार। मैंने ट्रांसलेशन ना सिर्फ लगाई थी बल्कि मैंने बॉक्स में ये भी देख लिया कि मेरी आवाज में खान में जिन खातून की आवाज आ रही है वो कौन से बॉक्स में बैठी। अब बताओ हाँ रज़ा भाई बताओ। मीडिया हेड फ्रॉम पाकिस्तान। बॉश की डिवाइस थी। वो खातून जो पहले नंबर बॉक्स में बैठी, पता करनी है आपको, पहले नंबर बॉक्स में बैठी थी खातून। कौन से चैनल पे? इंग्लिश चैनल 1। और फिर हम गए दुनिया की पहली 5G फैक्ट्री देखने। और जब तक फैक्ट्री विजिट होता है, लेट मी टेल यू अबाउट चंगान की 2026 स्ट्रैटेजी। I still find it hard to believe that they're making 1 car per minute. So I mean this is exciting. और इन्होंने हमें ये ईयर पीसेस दिए हैं ताकि जो भी चाइनीज में बात हो रही हो वो हमें इंग्लिश में समझ आती रहे। आपको 2 क्यों दिए सुनील भाई? एक जो है वो चाइनीज से अंग्रेजी करेगा, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, दूसरा अंग्रेजी से उर्दू करेगा, तो इसलिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। 2025 was vast ocean. 2026 is 1445. एक विजन, build a world class automotive group. 4 business pillars, 4 transformation priorities. और 2030 तक 5 चीजें डबल करनी है। NEV sales, overseas vehicle sales, total revenue, total profit, total brand value. 5. So that's 1445. तो मेरे लेफ्ट पे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, that's the space that we just visited. इसके अंदर 1400 से ज़्यादा रोबोट्स हैं, 650 700 autonomous vehicles हैं वर्किंग राउंड द क्लॉक। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा फैक्ट्री टूर। हमने बैटरी वर्कशॉप भी देखी और फाइनल असेंबली वर्कशॉप भी देखी और बहुत ही क्रेजी। तो अभी तक हम रह रहे थे एक छोटी सी काउंटी में। दिस इज़ द फर्स्ट बिग सिटी दैट आई हैव कम टू ऑन दिस ट्रिप। और भाई मेरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के दिमाग हिल गया है। और अभी अभी पता चला है कि डिनर में हॉटपॉट का एहतमाम किया गया है। रवायतों में आता है कि हॉटपॉट की शुरुआत इसी रीजन से हुई थी। यहाँ का हॉटपॉट पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं भी हॉटपॉट का बड़ा फैन हूँ। लेट्स सी व्हाट द हाइप इज ऑल अबाउट। या वी कैन लीव आवर बैक देयर। क्या मैं बना के दूंगा आपको? मैं बना दूंगा। ये अंडा मुझे नहीं पता किसके अंडे वाला हॉटपॉट मैं नहीं खाता। डक, पिजन, कुए, हाँ
कोयल का है। बस मुझे ये नहीं पता कि ये क्या है। अच्छी बन रही है। और कुकिंग की जो लीड है वो रज़ा भाई ने ले लिया, तो मैंने भी सिर्फ डाला है। आपसे ये कहा है कि वेजिटेबल्स को टाइम ज़्यादा लगता है कुकिंग में, तो उनको पहले से हम डाल देते हैं। बीफ फौरन कुक हो जाता है, इसलिए इसको हम सर इस पूरी टेबल पे आई थिंक कॉर्न और आलू को ही सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी सब तो बहुत जल्दी पकने वाला है। क्या आपने कभी हॉट पॉट पहले आजमाया? काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, तो आप स्पाइस खा लेते हैं जी। बीफ रेडी है शेफ़, उसको निकाल लें। हॉट पॉट हमने खा लिया है, और खाते वक्त मैंने व्लॉग नहीं किया, महफिल के आदाब के खिलाफ था। एवरीबडी लव द हॉट पॉट। कुछ लड़कों ने माजरत कर ली क्योंकि उनको काफ़ी स्पाइसी लगा, बट मुझे तो बहुत ही क्रेजी लगा। द क्वालिटी ऑफ द मीट, बस बटन मशरूम्स थोड़े से मेरे हिसाब के नहीं थे। उसके अलावा बहुत ही बेहतरीन। शाउट आउट टू रज़ा फ्रॉम पाक व्हील्स, जिन्होंने हेड शेफ़ की जिम्मेदारी उठा ली और वही सबको सर्व कर रहे थे, मैं तो बस खा रहा था। ये इधर है हॉट पॉट वाली जगह, और यहाँ है लैंजू हैंड पुल्ड बीफ नूडल्स, जो मुझे और काजी भाई को काफ़ी लोगों ने बोला था कि अगर आप यहाँ आओ चोंगचिंग तो इसको मिस नहीं करना। This one take away? One, two? वन One. टेक अवे का इशारा कैसे करेंगे आप? Take away? टेक अवे या तो फिलहाल हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था डाउनटाउन एक्सप्लोर करने के लिए। आई एम नॉट इवन श्योर इफ दिस इज़ डाउनटाउन, शक्ल से तो लग रहा है, बट देखेंगे मैप्स में। तो जब तक काजी भाई का खाना तैयार हो रहा था, हमने थोड़ा आगे पीछे वॉक की, मैंने फ्रिज मैग्नेट्स खरीदे, और अब हम अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस आए, होटल जाएं, चेक इन करें और सो जाएं। वी हैव हैड अ वेरी लॉन्ग डे फ्रॉम डियांजियांग टू चोंगचिंग, देन द कॉन्फ्रेंस, देन द फैक्ट्री, देन द डिनर। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेंट वेल। नाउ वील जस्ट गो टू द होटल एंड रेस्ट। हेलो जी, वेलकम टू चोंगचिंग। सॉक्स कहाँ रख दिए मैंने। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू डे, और हम मौजूद हैं चोंगचिंग में। होटल का नाम है निकोलो। रात को नींद तो सही आ गई थी, बट पता नहीं क्यों वेल रेस्टेड मुझे फील नहीं हो रहा। ये नया कॉन्सेप्ट आया होटल्स में, बड़ा इंग्लिश सिस्टम है कि रूम्स जो हैं वो नीचे हैं, रिसेप्शन ऊपर है। तो रिसेप्शन जाना है, मुझे याद नहीं है, शायद 10 फ्लोर ऊपर है या 12 फ्लोर ऊपर है। वहाँ से रिसेप्शन से आप निकलेंगे, फिर एक और लिफ्ट लेंगे जो आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर लेके जाएगी। होगा भाई कोई सी, हमें क्या पता। व्यू बहुत इंग्लिश है, बट वो तो मैं आपके साथ बांट ही चुका हूँ। ओके लेट्स गो। रूम टूर अभी कर लेते हैं, बाद में मुझे पता है टाइम नहीं मिलेगा। तो वापस रिवर्स में आए, ये रूम की एंट्रेंस है, ये मैं हूँ। हेलो जी, इधर आए, पहले आपको बैतुल खला का टूर कराएं। ये शावर एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ये मैं हूँ। हेलो जी, ये बाथटब है। कल मैं अपने मुँह से धो रहा था रात को। और अगर आप बाथटब में बोर हो रहे हो, टीवी देखें। ओके जी, वापस आ जाएं कमरे में। तो ये मेरा सामान रखा हुआ है। बेड काफ़ी ही बड़ा है चौड़ाई में, और यहाँ से चीज़ें चार्ज कर रहा था मैं। और बस ये फ्रूट पड़े हुए असली हैं, ये दीज आर नॉट फेक, प्लास्टिक के नहीं है। और बस व्यू आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। तो सबसे पहले हमने देखा क्रैश टेस्ट। थोड़ा दुख हुआ कि यार हमारे सामने इन्होंने ब्रांड न्यू गाड़ी दीवार में मार दी, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि जब एक्चुअल में गाड़ी लगे तो पैसेंजर सेफ्टी इज़ क्रूशल। हेलो गाइस, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम गए थे क्रैश टेस्ट देखने के लिए। ग्रेट एक्सपीरियंस, वॉच इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और अभी हम आए हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में। ये अगर पीछे आपको लग नहीं रहा होगा कि ये चोंगचिंग है, लेकिन ये है चोंगचिंग। आउटस्कर्ट्स हैं थोड़े, और यहाँ पे आए हम लवली लंच करने के लिए। तो लंच करेंगे और उसके बाद आगे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स ऑफ दिस ट्रिप। अगर वो नहीं होती तो मैं एक रील भी बना रहा हूँ ना, उस रील की कहानी पूरी ही नहीं हो सकती। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो खाना खाऊँ, थोड़ी एनर्जी आए, सो आई कैन मीट क्लाउस। ये है मिस्टर क्लाउस दिकियोरा, ग्लोबल डिज़ाइन हेड चंगान। हैज़ बिन डिज़ाइनिंग कार्स फॉर 30+ ईयर्स अक्रॉस यूरोप। चंगान डिज़ाइन को डिस्टिंक्ट बनाने में इनका बहुत अहम किरदार है। क्लाउस ने अपने सेशन में ऐसे ही कैजुअली फ्लेक्स किया कि अगर मैं चाहता कि गाड़ी बनाऊं, बड़ी फैंसी सी स्पोर्ट्स कार बनाऊं जो 500 बिकें, 600 बिकें, तो वो मैं कर चुका हूँ।
जैसे बुगाटी, नाम सुना होगा आपने। बुगाटी, पोर्शा, बोला कि वो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब जो है मुझे मास मार्केट पे हर किसी को एक अच्छी गाड़ी देनी है, ये डिज़ाइन फिलॉसफी है। और ये था चोंगचिंग में हमारा आखिरी दिन। तो चंगान ने हमारे लिए एक डिनर रखा था, क्लाउस बीइंग द चीफ गेस्ट, एंड अ ड्रोन शो एज वेल। काफ़ी सिक हो गया भाई ये तो ये था इस शहर से हमारा अलविदाई डिनर। क्लाउस ने भी चीयर्स कर दिया, सबको थैंक यू बोल दिया, बाय बाय कर दिया। डिनर मैंने थोड़ा सा चख लिया, ज़्यादा मुझे भूख है नहीं, और मॉल में ही होटल है और होटल में डिनर है। तो हमने मॉल में सर्च किया, ओनित्सुका टाइगर की आउटलेट भी है, तो हमने सोचा ये मौका हम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे ही हमें शॉपिंग का टाइम नहीं मिला है। तो मैं और काजी भाई चेकआउट करने जा रहे हैं ओनित्सुका टाइगर, और सुनील भाई और फरहान भाई और जिले ये आई थिंक जा रहे हैं होटल जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। तो हमने फैसला किया है कि ये ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे, ये नहीं, ये ट्राई कर, मतलब ट्राई एक ही करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। आपे में रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा फ्री नहीं होना। काजी भाई आपका क्या मूड? मैं देखता हूँ इरफान भाई, मैं भी एक आध सोच रहा हूँ। खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे, रहम करेगा। खर्चा हो गया भाई। आपका साइज़ कौन सा? 42.5। तो ये था मेरा स्नीकर शॉपिंग हॉल। एक शर्ट भी ली, 2 शर्ट्स ली मैंने। सुबह पैकिंग करनी है, अभी बस सोना है, और या कल सुबह फ़्लाइट है, सो वी आर गोइंग टू बीजिंग। So the lady at the counter was saying कि ये पासपोर्ट 4 हैं, बोर्डिंग पास 1 है, बाकी 3 लोग किधर है? हम ही हैं ये, हम ही, ऑल मी। तो हम आ चुके हैं बीजिंग एयरपोर्ट। यहाँ से हमें होटल जाना है, चेक इन करना है। होटल हमारा 31 माइल्स अवे है, तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्राइव। बड़ा केओस हुआ हुआ आगे। अरे ये जा रहा है क्या? तो वहाँ बड़ा क्योटिक मॉल हो गया था, तो अब मैं आराम से समझाता हूँ। पार्क व्हील्स की टीम अलग होटल में है, चंगान की टीम अलग होटल में है, मैं और काजी भाई अलग होटल में है। मेरा एक सामान आना था जो मैंने कराची से लाइन अप कराया हुआ था, तो मुझे वो पता करना था कि वो हमारे ही होटल आ रहा है, तो वो हमारे ही होटल आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो शायद आपको उसकी कुछ ग्लिम्स व्लॉग में भी मिल जाए, वरना मैं आपको कराची जाके बता दूंगा। अभी वी आर वेटिंग फॉर द कार एंड देन वील गो टू द होटल, चेक इन। लंच का टाइम मैं और काजी भाई लंच स्किप कर रहे हैं, बिकॉज हमें अपनी वीडियो के, हम जो रील बना रहे हैं उसके ए रोल्स कंप्लीट करने। ए रोल होता है बोलने वाला पार्ट, तो वो मैं चाह रहा हूँ चाइना में ही हूँ। ओके गाइस, टाइम फॉर आउटफिट ऑफ द डे। हर तरह के सेगमेंट चल रहे हैं इस ब्लॉग में। टाइम फॉर आउटफिट ऑफ द डे, दिस इज बिफोर। एक्सेसरीज भी हैं गाइस आउटफिट को ब्रेक डाउन करने में। अब चाइना में आके अगर ए रोल करें तो लगे ना कि चाइना में आके ए रोल किया। तो दिस इज द लुक, दिस इज द शर्ट आई गॉट लास्ट नाइट। ये है चाइना और ये हूँ मैं। हेलो, यहाँ पे हम आए हैं चंगान, ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। गाइस द पैकेज हैज बीन सिक्योर्ड। इसका मुझे बड़ा इंतज़ार था। कराची से मैंने इसको अलाइन कराया हुआ था कि भाई ये मुझे चाहिए। पहले हमने कोशिश की कि चोंगचिंग में मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो बीजिंग में हमें ये मिल गया है। अभी ये वापस रूम में ड्रॉप करने जाएंगे हम, फिर निकलेंगे अपने एयर रोल के लिए। अब काम कर लें अगर ये सब चीज़ें हो गई हों तो। वो पीछे वेट कर रहे हैं यार, मुझे अफसोस। वो देखो तो भी अपने पीछे तो देखो क्या हो रहा है। कट करना है, कैमरा नहीं लाना। चाइना है गाड़ियों का न्यू सिलिकॉन वैली और क्लाउस है इसका जॉनी आइव। इफ यू नो यू नो। दोबारा चेक करने दें। कट रोलिंग। तो भाई हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े ऑटो एग्जीबिशन में। दिस यूज्ड टू बी द सेकंड बिगेस्ट पिछले सालों में, बट इस साल से दिस इज़ द बिगेस्ट ऑटो एग्जीबिशन इन द वर्ल्ड, बीजिंग ऑटो शो 2026। तकरीबन 1400 के आसपास गाड़ियां हैं। आज पब्लिक अलाउड भी नहीं है। टुडे इज़ ओनली मीडिया डे एंड वी आर चंगान मीडिया। एक मिनट, ये बैग पे भी टैग लगा हुआ है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लंबी एग्जीबिशन नहीं है। इट्स अ 10 डे लॉन्ग एग्जीबिशन। पूरी दुनिया के कार ब्रांड्स हैं, अ लॉट ऑफ चाइनीज़ लोकल ब्रांड्स एज वेल। तो इट्स गोइंग टू बी आई थिंक अ वेरी वेरी लॉन्ग डे। ये मुझे टैग क्यों कर रहा है? 9 बजे दीपाल के स्टॉल पे होना ज़रूरी है। दीपाल चंगान का एक स्टॉल है, एवेटार का अलग स्टॉल है। तो अभी हमें 9 बजे, ज़्यादा टाइम नहीं है, 9 बजे चंगान के स्टॉल पे पहुंचना है। स्टॉल आई थिंक इज़ नॉट द राइट वर्ड। स्टॉल का सुपरलेटिव डिग्री आप खुद गूगल कर लेना, क्या होता है सर? डिग्री इन राइटिंग। हमें चंगान के एग्जीबिशन में
होना है 9 AM। चंगान के एग्जीबिशन में दे लॉन्च ब्लू कोर टेक्नोलॉजी विच इज़ द सिग्नेचर पावर ट्रेन, और दीपाल के एग्जीबिशन में दे लॉन्च अ ब्रांड न्यू कार दी LO6। और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, आई ऑलमोस्ट फेंटेड। कुछ खाया भी लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो आई केम बैक टू द होटल और 12 घंटे सोने के बाद मेरी आँख खुली बिकॉज भूख से बुरा हाल हो रहा था। सो हम जो है अभी जा रहे हैं। आई डोंट रियली ईट ऑन ट्रिप्स, लेकिन इरफान भाई ये मानते हैं, एंड आई थिंक इट्स ट्रू, कि वन ऑफ द वेज यू एक्सपीरियंस कल्चर इज़ थ्रू फूड। तो अभी जो है थोड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस मांगता है इरफान भाई को, मैं तो नहीं कहूँगा। सो वी आर गोना गो लुक फॉर लेबनीज़ और टर्किश फूड, और अगर नहीं तो फिर देसी मिल जाए, हलाल ऑब्वियसली। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, चाइना के बारे में इस ट्रिप में मेरा इंप्रेशन ये रहा है कि आपने सुना होता है, बट जब तक आप आते नहीं आपको रियलाइज़ नहीं होता कि द स्केल एट विच थिंग्स ऑपरेट हेयर is on another level for somebody like me। मतलब I'd like to believe, alhamdulillah I'm well travelled, well read। तो मैंने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि ये स्केल होगा। एक ऐसा शहर जिसका मैंने आज से पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, वो मेरी जहालत है, बट नाम नहीं सुना था भाई, हो गई गलती। चोंगचिंग, वो उसकी आबादी कराची से भी ज़्यादा है, और वो उसकी स्काईलाइन देख के आपको लगता है दिस इज़ फ्रॉम द फ्यूचर। बीजिंग यू कैन समवॉट रिलेट, कोलालमपुर जैसा है, इस तरह के शहरों जैसा है। कराची में भी 10 साल बाद होपफुली ऐसा हो जाएगा, बट स्केल ही अलग है भाई। ऑटो शो में गए, उन्होंने बताया कि भाई बिगेस्ट ऑटो शो इन द वर्ल्ड, 1400 गाड़ियाँ। तो सही है, सुनने में फैक्ट ही है, नंबर्स हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली सी कि भाई घंटों आप वॉक करते रहोगे, शो ख़त्म नहीं होगा। तो आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी मेरी बात से एग्री करना या करो, होपफुली। ओके, अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा खाना लगा हुआ है, मैं खाना छोड़ के बाहर आया हूँ सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि पूरी दुनिया एक तरफ, हमारा अपना खिला खिला चमकता हुआ जैसे लाइट निकल रही है उसके अंदर से, ज़्यादा गीला नहीं है कि टूट जाए और ज़्यादा सूखा भी नहीं है कि गले में लगे। हमारा अपना बासमती चावल एक तरफ, अभी खाया, पहला बाइट लिया है, आँख में आंसू आ गया भाई, बाकी जाके मैं ख़त्म करूँ उसको।